मैंने किया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L हैविंग नोट्स टू अकाउंट। आपके पास ऐसा कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आ सकता है जहां नोट्स टू अकाउंट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 देखें टीएस ग्रेवाल का, पेज नंबर 3.35, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो लिखा था मैंने एज इट इज लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी मैंने एज इट इज लिख दिया, वो जो से हम नॉर्मल करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज, फिर परसेंटेज चेंज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू। अब जब आई चेंजेस इन स्टॉक की बात, तो चेंजेस इन स्टॉक मेन स्टेटमेंट में नोट नंबर 1 लिखा है, टोटल है 1 लाख एंड 1,50,000, लेकिन नीचे नोट्स टू अकाउंट में दिया है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो व्हाट आई हैव डन इज मैंने ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज यहां पर लिख लिया, इंस्टेड ऑफ चेंज इन स्टॉक का पूरा फिगर लिख लिया, मैंने उसका बाइफरकेशन नोट्स टू अकाउंट्स में से उठाकर यहां लिख दिया। इज दैट ओके? मैंने पूरा एज इट इज उठाया, उन दोनों में परसेंटेज चेंज देखा और लिख दिया। यहां पर आपको ब्रैकेट इसलिए दिख रहे हैं सारे क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दिखाना है। देख रहे हैं आप, यहां लेस लिखा हुआ, तो इसलिए सब में ब्रैकेट दिख रहा है। इन दोनों में ब्रैकेट था क्योंकि इसमें से ये माइनस करने थे, इसका ब्रैकेट ये है क्योंकि ये घट रहा है पिछले साल के मुकाबले। इज दैट ओके? अब यहां पर उसके बाद आया एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मैंने एज इट इज लिखा। अदर एक्सपेंसेस का फिर एक नोट था, अदर एक्सपेंसेस का एक नोट था, नोट नंबर 2, जिसमें 2 एक्सपेंसेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मैंने एज इट इज दोनों को उठा के लिख लिया, 50,000 50,000, 1 लाख और 1,50,000, और उनका एब्सोल्यूट चेंज देख के परसेंटेज चेंज। इज दैट ओके? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप वाइल मेकिंग कंपैरेटिव और कॉमन साइज मर्ज दी नोट्स टू अकाउंट्स इन द मेन स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स को मेन स्टेटमेंट में ही मर्ज कर दीजिए, उसको अलग से मत दिखाइए। इज दैट ओके? गॉट माई पॉइंट? को यहाँ पर कराने जा रहा हूँ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ P&L। मैंने एक टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 3.37। इनफैक्ट आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 में आप देखें उसने ऑलरेडी ईयर 1 और ईयर 2 करके दिया है। उसने ईयर 2 ईयर 1 दिया होता तो मैं उसको सीधा कर लेता, पहले ईयर 1 लिखता और बाद में ईयर 2, यानी कि पहले प्रीवियस ईयर लिखता और बाद में करंट ईयर। अब मैं वैसे ही लिखूंगा बेटा जैसे लिखता हूं, इनकम, इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले सारा कॉपी करने जा रहा हूं। पहले देखें आप, 14 लाख रुपए, मैं 1 साल का कर रहा हूं बेटा, आप अगले साल का करेंगे। देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देन ओनली कॉपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में मैंने दूसरी चीज ऐड करी, अदर इनकम्स। अदर इनकम्स हैं बेटा 60,000 रुपए, और सॉरी नहीं, अदर इनकम्स तो है ही नहीं, आई डोंट हैव अदर इनकम्स, आई सॉ द रॉन्ग क्वेश्चन। So this is revenue from operation. The second thing is expenses. Expenses में मेरे पास सबसे पहले है purchase of stock in trade. Purchase of stock in trade इस साल का 9 लाख है, मैं लिख रहा हूँ, मैं पूरी स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। Then changes in stock, changes in stock है 1 लाख। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट है 80,000। फिर अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 90,000। टोटल एक्सपेंसेस बन जाते हैं आपके पास 11,70,000। फिर ये आ जाता है आपके पास टर्म 3, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाउ डू वी गेट इट? 1 minus 2, व्हाट इज द अमाउंट? 2,30,000। देन फोर्थ आइटम इज टैक्सेस, 40,000। देन
fifth item is profit after taxes. That is item number 3 minus item number 4. 1,90,000. Now please understand what I'm going to do here. मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ percentages of revenue from operations. Year 1, year 2. आपको revenue, आपको जो statement of P&L दिख रही है बेटा, normally in a normal manner, which figure do you think is the biggest figure normally? Sales या खर्चे? Sales. Sales is normally a bigger figure. तो मैंने सबको किसकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना? इन टर्म्स ऑफ सेल्स. आई विल कन्वर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स. तो सेल्स को तो सेल्स की परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो 100% हो गया. फिर 9 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख इनटू 100. इट कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय 14%. इट इज 64.2%. Similarly, 1 lakh divided by 14 lakh into 100. So 1 divided by 14, it is 7.14%. Similarly, 80,000 divided by 14 lakh into 100. Divided by 14 lakh. Percentage. ये आ गया 5.71. Then 90,000 divided by 14 lakh percent, 6.42. Then 11 lakh 70,000 divided by 14 lakh percent, 83.5%. Then 2 lakh 30,000 divided by 14 lakh, it's 16.4%. Then 40,000 divided by 14 lakh percent, 2.85%. Then 1,90,000 divided by 14 lakh percent, 13.57%. तो आपने सबको किसकी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया? You have converted all percentages in terms of sales. आप ईयर 2 के लिए भी ऐसा ही करके मुझे दिखाएंगे. ईयर 2 के लिए करके दिखाएंगे, then we'll discuss further. अब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम दोनों का कॉमन साइज बना चुके हैं फॉर ईयर 1 एज वेल एज ईयर 2. अगर आपसे कोई कहे कि कमेंट कर दो तो आप कमेंट कर सकते हो कि साहब देखो पिछली बार परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इतना था और इस बार घट गया है. हमारा टोटल परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड घट गया है. देखो कैसे एनालाइज करो. आप कहोगे कि पिछली बार सेल के 83% खर्चे थे. सेल के क्या थे? 83% खर्चे थे. इस बार सेल के 86% खर्चे हैं. खर्चे ज्यादा हो गए. उन खर्चे ज्यादा में परचेज तो घट गई है, लेकिन ये वाला खर्चा बढ़ गया है और ये वाला खर्चा बढ़ गया है. यानी कि चेंजेस इन स्टॉक हमारा बढ़ गया है और अदर एक्सपेंसेस बढ़ गया है, जबकि परचेज और फाइनेंस कॉस्ट दोनों घट गए हैं. अगर हम कहें कि टोटल सेल्स की एज अ परसेंटेज मेरे खर्चे पिछले साल के मुकाबले बढ़ गए हैं. पिछले साल 83% खर्चे थे, इस साल 86, 84, 87% खर्चे हैं. खर्चे तो बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें से परचेज का कंपोनेंट घट गया है, फाइनेंस कॉस्ट का कंपोनेंट घट गया है, वेराज चेंजेस इन स्टॉक और अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं. ठीक है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल के मुकाबले कम हो गया है. द रीजन बीज खर्चे बढ़ गए. खर्चे बढ़ गए, प्रॉफिट घट गया. टैक्स भी घट गया क्योंकि प्रॉफिट कम. ठीक है. और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घट गया. So that is what a kind of explanation we are going to give for this particular common size statement of